ये आपकी कान की मशीन है जिसे हम हियरिंग एड बोलते हैं इंग्लिश में। RIC हियरिंग एड है ये। इस पार्टिकुलर पार्ट को बॉडी बोलते हैं। ये जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट जो है ये आपके कान के अंदर जाना चाहिए। ये यहाँ तक, ये कान के अंदर। अगर ये कान के बाहर रहेगा तो एक विस्लिंग जैसी आवाज़ आएगी। इसलिए ये वाले पार्ट को कंप्लीट कान के अंदर रखना है। ये वाली पार्ट जो देख रहे हैं टिप जैसा, इसको बैटरी चेंज करने के लिए यहाँ पे एक बैटरी कंपार्टमेंट है। ये बैटरी कंपार्टमेंट को आपको इस तरीके से खोलना है। ये देखिए, इस तरीके से खोलेंगे तो ये बैटरी खुल गई। बैटरी चेंज कर लेंगे। कभी भी बैटरी जो है ये अगर खराब हो गई है, अगर ये मान लीजिए कि अगर ये डाउन हो गई है, तो आपको बैटरी निकाल के नई बैटरी लगानी है। और अगर बैटरी अगर आपके पास नहीं है, वैसे कंडीशंस में बैटरी को बाहर निकाल के आपको रख देना है। मशीन के अंदर बैटरी को नहीं छोड़ना है, इससे मशीन भी खराब हो सकती है। मशीन की अगर ऑन ऑफ की बात की जाए तो ये ऑफ हो गया। मशीन को ऑन करने के लिए इसको बंद करना है। इसको बंद करते हैं मशीन ऑन हो जाएगा। 2-3 सेकेंड का समय लगेगा। जैसे कि मोबाइल को ऑन करते हैं तो 2-3 सेकेंड का समय लगता है मोबाइल को खुलने में, वैसे ही हियरिंग एड को भी ऑन करने के लिए इसको जब आप बंद करेंगे तो आपको 2-3 सेकेंड का इसमें टाइम लगेगा और ये ऑन हो जाएगा। ये समझ गए। ये वाला पार्ट जो है ये इसको निकालना नहीं है, इसको जैसे लगा हुआ है वैसे। अगर ये कभी निकल जाती है किसी कारण से तो आपको मेरे पास लेके आना है, मैं इसको सेट करूँगा। ठीक है। ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल है। यहाँ पे जो आप ये 2 स्विच देख रहे हैं ये वॉल्यूम की है। ये ऊपर वाले से वॉल्यूम बढ़ती है, नीचे वाले से वॉल्यूम घटती है, कम होती है। तो अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मुझे वॉल्यूम मुझे बढ़ाने की ज़रूरत है तो ऊपर वाला 1-2 बार दबा दीजिएगा। लगे कि वॉल्यूम तेज़ लग रही है तो नीचे वाला 1-2 बार दबा दीजिएगा। जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन में जैसे ये हमारा, इसे हम लोग रॉकर स्विच बोलते हैं, इससे वॉल्यूम को कम ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है। जब भी मशीन यूज में नहीं करना है, मान लीजिए मशीन नहीं पहन रहे हैं, वैसे कंडीशंस में इसको ऑफ करना है। मशीन को ऑफ करने के लिए क्या करना है, इस कंपार्टमेंट को, ये जो बैटरी कंपार्टमेंट है, इसको खोलना है। ऐसे करके खोल देंगे। ये खोल दिए और खोल के मशीन को, ये जो डब्बी आपको कंपनी की तरफ से मिली है, इस डब्बी के अंदर मशीन को रखना है। रख के इसको बंद करके जहाँ भी आपको रखने का मन है आप रख सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल जो वस्तु है जैसे फ्रीज हो गया, टीवी हो गया, उससे हियरिंग एड को दूर रखना है। बच्चों से हियरिंग एड को दूर रखना है। बच्चे हियरिंग एड को खराब कर सकते हैं। अगर घर में कोई पालतू जानवर है जैसे कुत्ता, बिल्ली, उन सभी से भी हियरिंग एड को दूर रखना है। हियरिंग एड को, बैटरी को भी डिस्पोज करना है। बैटरी को बस फेंक नहीं देना है। मान लीजिए कोई बच्चा है घर में तो वो मुंह में रख लेगा तो बैटरी पॉइजनस होती है। तो बैटरी को भी डिस्पोज करने का तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बैटरी को जमा करना है और फिर उसे ज़मीन के अंदर एक डब्बे में जमा करना है सारी बैटरीज को। और जब वो डब्बा भर जाए तो उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देना है। क्योंकि अगर आप बाहर भी फेंकेंगे तो कोई कुत्ता या कोई गाय हो सकता है बैटरी को खा ले, तो उससे वो उनके पॉइजनस होने के चांसेस है। तो मुझे कभी कभी ये हो सकता है कि आपको लगे कि मेरा हियरिंग एड काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सर एक फ़िल्टर लगा होता है रिसीवर के टिप पे। यहाँ पे मैं आपको अभी तो दिखा नहीं अभी सकता, मैं फिट कर दिया हूँ। यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वैक्स के कारण वो फ़िल्टर जाम हो जाता है। तो वैसे कंडीशंस में आप हियरिंग एड काम करना बंद कर देगा। तो आपको घबराना नहीं है। आपको हियरिंग एड को मेरे पास लेके आना है, मैं उसका फ़िल्टर चेंज कर दूंगा। या आप चाहें तो खुद से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन 1-2 बार आप मेरे पास आके ही फ़िल्टर को चेंज करवा लीजिएगा। तो कभी ऐसा लगे कि मशीन में नई बैटरी लगा दी है, बहुत बार लोग घबरा जाते हैं और मेरा तो हियरिंग एड ही नहीं काम कर रहा है, तो घबराना नहीं है। हो सकता है वैक्स के कारण वो फ़िल्टर जाम हो गया हो। तो फ़िल्टर कैसे चेंज करते हैं उसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना के रखी है, लेकिन आप मेरे पास ही लेके आइएगा। पहले इस टिप को निकालते हैं और उसके बाद एक स्टिक जैसी होती है, उससे फ़िल्टर को डाल देते हैं और फिर वो स्टिक को निकाल लेते हैं, तो फ़िल्टर हमारा सेट हो जाता है। ठीक है। आपको कोई डाउट है तो अभी आप पूछिए। तो
कोई डाउट नहीं है। आपको भी कोई डाउट नहीं लग रहा है? जब मैं इसको पहनूंगा उसके बाद जी मुझे जी पता बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल 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 ठीक है। फिर इसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसे RIC हियरिंग एड बोलते हैं। और ये जो पर्टिकुलर हियरिंग एड है ये फोनैक कंपनी की है और इसमें ब्लूटूथ की फैसिलिटी है। ब्लूटूथ कैसे यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है। आपको अपने मोबाइल में ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है। जब आप मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो हियरिंग एड उसमें दिखने लगेगा। हियरिंग एड उसमें दिखने लगेगा। जब हियरिंग एड उसमें दिखने लगेगा, लाइक उसमें लिखा हुआ आ जाएगा लेफ्ट फोनैक, फोनैक कंपनी का नाम आ जाएगा, तो आपको उससे कनेक्ट कर लेना है। जैसे कनेक्ट करेंगे मोबाइल की सारी चीज़ें डायरेक्ट आपके हियरिंग एड से आपको सुनाई देने लगेगी। तो आप न्यूज़ सुन सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, बहुत ही क्लियर आवाज़ आएगा। तो इसीलिए मैं ये हियरिंग एड काफ़ी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये हियरिंग एड जो है इसमें ब्लूटूथ की फैसिलिटी है, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। इसकी MRP 28,000 है, लेकिन हम काफ़ी लोगों को काफ़ी डिस्काउंट में हम हियरिंग एड लगाते हैं। तो इसमें हम डिस्काउंटेड रेट पे ब्लूटूथ हियरिंग एड विथ फोनैक। फोनैक की एक और अच्छी बात क्या है, इसमें किसी भी कंपनी की मोबाइल है ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाती है। कुछ कंपनियां में सेलेक्टेड, कुछ कंपनी के हियरिंग एड में सिर्फ सेलेक्टेड फ़ोन के साथ ही वो कनेक्ट होती है, लेकिन ब्लूटूथ का कहना है यूनिवर्सल कनेक्शन, मतलब किसी भी मोबाइल फ़ोन के साथ, वो चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो आशा हो, कोई भी मोबाइल फ़ोन है उसके साथ फोनैक की हियरिंग एड कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा।